अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुनिया में हमेशा लोग जो हैं वो कामयाब होने की आदतें अपनाते हैं और फिर उसमें से वो अपने आप को तलाश भी करते हैं। लेकिन दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रवैये, कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं जिसकी वजह से लोग कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि सबका मानना ये है कि अगर आपको अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट लेवल पर हो या फाइनेंस लेवल पर हो, या फिर अपने हिसाब से वो बंदा जो हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबियाँ चाहता है, तो उसके अंदर अपनी कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ रवैये होते हैं। जैसे मिसाल देते हैं लोग कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की करती हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है आपका फेसबुक के जो क्रिएटर हैं मार्क ज़ुकरबर्ग। उनका भी यही कहना है कि अपने अंदर सुनने की ताकत ज़्यादा रखे बंदा बनिस्बत बोलने से, क्योंकि जो सुनते ज़्यादा हैं तो वो सीखते ज़्यादा हैं, जो सीखते ज़्यादा हैं तो वो अपना इसी रवैये से कामयाब हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर अपने अपने रवैये होते हैं और उनको रवैयों को अपनी आदत बनाने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो आज हम वही चीज़ सीखेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको दुनिया में अपनी कामयाबी के राज को अगर अपनाना है और राज से निकलना है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे रवैये हैं जिनमें एक स्टूडेंट और एक अच्छा कामयाब शख्स कैसे आगे बढ़ सकता है। तो उसमें पहली जो आपके अंदर बिहेवियर आएगा, रवैया आएगा, वो होगा सुनने। जो आप सुनते हैं म्यूज़िक, क्योंकि जो आपके मूड पर डिपेंड करता है, जो म्यूज़िक सुनते हैं, तो जो धीमी म्यूज़िक सुनते हैं तो उनका मूड का रवैया थोड़ा हल्का रखने के लिए, और जिनको अपने मूड का रवैया तेज़ करने के लिए होता है तो वो अपनी म्यूज़िक का लेवल जो है वो ज़रा ऊंचा रखते हैं ताकि वो फिर हर चीज़ को टैकल कर सकें। फिर अगर आप देखें तो दूसरा जो सबसे अहम रवैया होता है, बिहेवियर होता है, कभी भी एक कामयाब शख्स अपने आप को जहानत के लेवल पर नहीं रखता। वो हमेशा अपने आप को कमतर समझता है ताकि वो मज़ीद सीख सके। और जितने भी जहानत लेवल वाले लोग होते हैं जो सब बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो वो नाकाम भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हर बंदा जो कामयाब होना चाहता है तो वो अपने आप को दूसरों के मुकाबले में कमतर समझता है, और यही उसकी खूबियों का राज होता है। और जब खूबियों का राज होता है तो वो कम बात करते हैं और सुनते ज़्यादा हैं ताकि वो अपने आप को मनवा सकें। जैसे वो स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठकर सवालात सुनकर सबसे ज़्यादा अहमियत देकर उसको आगे करते हैं, तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, और ये उनकी कामयाबी का राज होता है। इसके अलावा जब जो कामयाब लोग होते हैं वो गुनगुनाते ज़्यादा हैं और शायरी ज़्यादा करते हैं, ताकि उनको अल्फाजों, वर्ड्स जितने भी होते हैं उनकी मेमोराइजेशन, याददाश्त रखने के लिए जहाँ जिस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो वो याद रहें। तो इसलिए वो कभी का अपने दोस्तों के दरमियान बैठ के गुनगुनाते रहते हैं ताकि उनको वो चीज़ें याद आती रहें, मेमोराइज़ करते हैं। और जब मेमोराइज़ करते रहें तो फिर इनके अंदर एक और बेहतरीन रवैया होता है, बिहेवियर होता है, वो ये होता है कि वो हमेशा दूसरों की आदतों को समझकर उन्हीं की बातचीत का आगाज़ करते हैं जिनको वो अच्छी लगती हों सुनने में, ताकि जब वो सुनते हैं तो वो उनके करीब आते हैं और करीब से फिर उनकी बातचीत का आगाज़ शुरू हो जाता है। और जब जैसी आगाज़ होता है तो फिर वो बातचीत एक लेवल पर आकर जहानत का लेवल बन जाती है, ताकि फिर उसमें से वो और मज़ीद चीज़ों को सीख सकें। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आती है वो एक रवैया जो सबको बेहतरीन लगता है कि वो खुशबू बहुत अच्छी लगाते हैं ताकि दूसरे उनसे मुतासिर और अट्रैक्ट होने के बाद उनसे वो बातचीत करें, उनके साथ जुड़ें, उनके साथ मिलें, और मिलने के बाद उनको अहमियत भी दें। जब अहमियत दें तो जो अगली आदत होती है, जो अगली रवैया हो जाता है, जो बहुत अहम रवैया होता है, वो ये होता है बिहेवियर कि जब भी वो किसी बहुत ज़्यादा खुन्नस वाले बंदे से या गुस्से वाले बंदे को जब बात करना होती है तो वो टेबल टॉक पे बुलवाते हैं, खाने पे बुलवाते हैं, ताकि वो आराम से सुकून से उसका जो गुस्से का लेवल है वो बहुत हल्का हो जाए, और हल्का होने के बाद फिर उनसे वो बात कर सकें
जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और जब अहमियत की हामिल होती हैं तो मीन्स फिर वो अपनी नए फार्मूले ढूंढते हैं, अपनी नई आदतों को ढूंढने के लिए, क्योंकि नई आदत को बनने में तकरीबन 66 दिन लगते हैं। 22 दिन तो सिर्फ उसको समझने में लगते हैं और 22 दिन तो उसको समझकर अमल करने में लगते हैं कि ताकि वो बहुत ज़्यादा सही है या गलत है। और जब सही या गलत का तयन हो जाता है तो 22 दिन पर उसको अपनाने में लगते हैं ताकि वो अपनाने के बाद वो आदत बन जाए। वो चीज़ जो आदत बन गई तो वो फितरत में आ जाती है, और फितरत फिर आपको सबसे ज़्यादा नेचर में जब आ जाती है तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल बन जाती है। और जब अहमियत की हामिल बन जाती है तो फिर जो कामयाब लोगों का रवैया होता है सबसे अहम, वो दूसरों के नाम और अपने नाम पर बहुत ज़्यादा तसव्वुर रखते हैं, फ़ख्र भी करते हैं, क्योंकि उनसे उनको नाम याद रखने में और नाम बुलाने में और नाम को अहमियत देने में बड़ा मज़ा भी आता है। क्योंकि हर शख्स चाहता है कि उसके अपने नाम की कदर हो, तो वो हमेशा नाम से बुलाते हैं और नाम से बुलाने से उनकी अहमियत का इजाफ़ा बन जाता है। और कभी भी कामयाब शख्स का एक और रवैया होता है कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम करता है, 2-3 काम एक साथ नहीं करता, मल्टीटास्किंग नहीं करता वो, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको बड़ा फोकसली एक ही जगह होकर एक ही काम करना है, तो वो उस पर बड़ी महारत हासिल कर लेता है। और जब वो महारत हासिल कर लेता है, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वो एक वक्त में अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे जिस वक्त वो क्लास में मौजूद हैं, तो उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पर दूसरी सब्जेक्ट्स को अहमियत दे देना क्लास में बैठकर, या फिर कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन को पैदा कर देना जिसमें उनको नाकामी हो सकती है, तो वो ना करें। इसी तरह ऑफिस में भी यही होता है, इसी तरह फाइनेंस में भी होता है, हर जगह ये होता है। तो यही वो कामयाब बंदे की रवैया होता है, बहुत बड़ा रवैया होता है, बिहेवियर होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। फिर जो सबसे अहम चीज़ होती है, 11वां जो पॉइंट आता है, 11th पॉइंट जो है, वो दूसरों की चॉइस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना कि अपनी चॉइस को, अपनी ख्वाहिशात को। जो माँ बाप दूसरे बच्चों को अपने बनने का जो उनके अहमियत का हामिल बनाती हैं, तो वो उनको बड़ी तरजीह देते हैं, ना कि ख़ुद की। वो हमेशा ये सवाल नहीं करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो, जबकि वो ये बोलते हैं अपने बच्चों को जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम किस में पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो या कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हो। तो वो बंदे जो दूसरों पर बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दे देते हैं, तो वो भी कामयाबी की एक राज बन जाता है, क्योंकि दूसरे उनसे मुतासर हो जाते हैं, ख़ासतौर पर बच्चे अपने मुतासर हो जाते हैं। और जब बच्चे मुतासर हो जाते हैं तो उनको फिर लगता है कि हाँ, मैंने कुछ कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि फिर आगे चल के वही बच्चे उनकी अहमियत का काज़ा बन जाते हैं। और जो लास्ट 12वां जो होता है, उसमें सबसे अहम जो होता है, वो लोग जो कामयाब होना चाहते हैं तो वो अपने मूड को सही करने के लिए धूप में बैठते हैं, ताकि उनको एक ताज़गी मिले और एक आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि हमेशा धूप में बैठने से बहुत ज़्यादा जो आपकी ज़हनी तनाव होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि नए दिन का आगाज़ है और नए दिन के आगाज़ में कुछ नया ही करना चाहिए। और इसी 12 वजूहात पर हर रवैया जो एक शख्स अपनाता है वो कामयाबी की आदतों को अपनाना शुरू कर देता है। और जब कामयाबी की आदतों को शुरू कर देता है तो उसका एक ट्रैक, एक वे बन जाता है। और जब वो एक वे बन जाता है तो फिर वो उस पर हमेशा कामयाब ही होता है। शुक्रिया।